एक शहर के हलचल से दूर एक पुरसुकून महल्ले में एक पुराना खूबसूरत घर था। ये घर यादों और राजों से भरा हुआ था, जिसे इसकी मालिक ज़ारा 24 साल की लड़की ने अपने वालिदैन से विरासत में पाया था। ज़ारा का दिल बहुत नरम था, मगर उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में खुद को मशगूल रखा था और मोहब्बत के मामलात को हमेशा नज़रअंदाज किया। ज़ारा के लिए ज़िंदगी का मकसद अपने कारोबार को आगे बढ़ाना और अपने वालिदैन के ख्वाब को हकीकत बनाना था। वो एक ताकतवर और आज़ाद औरत थी और मोहब्बत को वो एक ऐश व इश्रत समझती थी जिसकी इसे कभी ज़रूरत नहीं थी। मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोचा था। एक दिन महल्ले में एक नया हमसाया आया। इसका नाम अयान था, एक खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान जिसकी आंखों में गहरी सुरमई रंगत थी। अयान ने शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू किया था, मगर उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जाना जा सकता था। ज़ारा और अयान की पहली मुलाकात एक दिन इस वक्त हुई जब ज़ारा अपने बागीचे में जाकर एक टूटे हुए नलके की मुरम्मत कर रही थी। इसी दौरान अयान ने भी अपनी तरफ के नलके की मुरम्मत करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? ज़ारा ने नरमी से पूछा। अयान ने इसे एक मुख्तसर नज़र से देखा और फिर कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं खुद कर लूँगा। ज़ारा को उसकी खुद एतमादी में कुछ ख़ास बात महसूस हुई, मगर वो फ़ौरन इस बात को रद्द करके अपने काम में लग गई। चंद दिनों बाद अयान ने ज़ारा को एक कैंटीन में चाय पीते हुए देखा और दोनों की नज़रें पहली बार एक दूसरे से मिले। अयान ने मुस्कुराकर ज़ारा को बैठने की दावत दी। यहाँ चाय अच्छी बनती है, क्या तुम भी एक कप लोगी? अयान ने नरमी से कहा। ज़ारा ने कुछ लम्हे के लिए उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक कप चाय ले आओ। चाय पीते हुए दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक गहरी बात थी। ज़ारा ने अयान की आंखों में कुछ खास पाया, जैसे वो अपनी माजी की कच्ची यादों में खोया हुआ हो। तुम नए हो शहर में? ज़ारा ने बात शुरू की। हाँ, अभी हाल ही में आया हूँ, अपने काम के सिलसिले में, अयान ने जवाब दिया। काम किया करते हो? ज़ारा ने मज़ीद सवाल किया। कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा कारोबार है, अयान ने एक हंसी के साथ कहा, मगर ज़ारा को एहसास हुआ कि वो अपने माजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। अयान और ज़ारा के दरमियान बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अयान ने ज़ारा से अपने माजी की एक तल्ख़ हकीकत शेयर की। उसने बताया कि वो अपने ख़ानदान के साथ हमेशा मुश्किलात का सामना करता आया था और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अकेला रहा था। इसका दिल कभी किसी के लिए नहीं खुला था और वो मोहब्बत की हकीकत से बेखबर था। ज़ारा ने इसकी बात सुनी और दिल में महसूस किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत से गुजर चुकी है, मगर वो हमेशा अपनी हकीकत से लड़ती रही थी ताकि किसी को अपनी कमज़ोरियों का पता ना चल सके। हम सबको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है, अयान, ज़ारा ने नरमी से कहा। एक दिन अयान ने ज़ारा को अपने घर पर दावत दी। दोनों ने कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा, बातों में मशगूल हो गए और ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हैं। उनकी मुस्कुराहटें, छोटी छोटी बातें और एक दूसरे के लिए एहसासात सब कुछ बता रहे थे कि एक नया आगाज़ है। ज़ारा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? अयान ने सवाल किया। ज़ारा ने इसकी आंखों में झांक कर जवाब दिया, मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। और फिर दोनों का दिल एक दूसरे के करीब आ गया। मोहब्बत की एक नई कहानी का आगाज हुआ जो उनके दिलों में हमेशा के लिए महफूज रह गई। ज़ारा और अयान की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग थी। ज़ारा अपने कारोबार और ख़ानदान के मामलात में मह रहती, जबकि अयान अपनी कारोबारी मसरूफियात में मशगूल रहता। उनके दरमियान कुछ फासले की मौजूदगी ने उनकी मोहब्बत को आजमाया। एक दिन ज़ारा को अपने वालिदैन के लिए एक बहुत अहम फैसले की ज़रूरत पड़ी। उनकी प्रॉपर्टी में कुछ कानूनी पेचीदगियां आ गई थीं और वो फैसला करने में बेहद उलझी हुई थी। अयान ने इस मौके पर उसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा ने इसे अपनी परेशानी से दूर रखने की कोशिश की।
तुम्हारा काम बहुत अहम है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं खुद ये सब संभाल लूंगी, ज़ारा ने कहा, लेकिन इसकी आंखों में मायूसी छप गई थी। ज़ारा, तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि मैं तुम्हारी हर बात में शामिल होना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अयान ने कहा। इसकी आवाज़ में गहरा खुलूस था। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए रुक कर उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया अयान, लेकिन ये मेरी जन है। इस वक्त अयान ने अपने जज्बात को दबाया, मगर वो जानता था कि उसका दिल ज़ारा के लिए बेचैन है। वो चाहता था कि वो इसकी मदद करे, मगर वो उसकी खुददारी का एहतराम भी करता था। एक दिन ज़ारा के कारोबार में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। वो चाहकर भी मसले का हल नहीं निकाल पा रही थी। उसने अयान को याद किया, क्योंकि वो हमेशा उसके करीब रहकर उसे सुकून और हौसला देता था। अयान, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, ज़ारा ने फ़ोन किया। मैं फ़ौरन आ रहा हूँ, परेशान मत हो, अयान ने फ़ौरन जवाब दिया। जब अयान ज़ारा के घर पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। वो जानता था कि ज़ारा को अपने जज्बात के इजहार में मुश्किल होती थी, लेकिन वो हमेशा उसके करीब रहकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता था। तुम्हारे पास हल है, बस तुम्हें इसे ढूंढना है, अयान ने कहा, और फिर दोनों मिलकर मसले का हल निकालने में कामयाब हो गए। इस कामयाबी ने दोनों की मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर दिया और ज़ारा ने अपने दिल की बात अयान से कह दी। तुमने मुझे दिखाया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना भी होता है, ज़ारा ने कहा, और अयान ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। ज़ारा और अयान की मोहब्बत एक नई सतह पर पहुंच चुकी थी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ ज़ाती मसाइल हल किए, बल्कि अपने ख्वाबों को भी हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। ज़ारा ने अयान के साथ मिलकर अपने कारोबार को नया रंग दिया और दोनों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में एक साथ सोचना शुरू किया। एक दिन अयान ने ज़ारा से कहा, ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का अगला कदम उठाओगी? यूं ज़ारा और अयान की मोहब्बत एक नई मंजिल की तरफ बढ़ गई। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि एतमाद, हिमायत और एक दूसरे का साथ देने का था। वो जानते थे कि मोहब्बत में ज़िंदगी की हकीकतें और मुश्किलात आएंगी, मगर जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हों तो कोई भी रुकावट कामयाबी की राह में नहीं आ सकती। उनकी कहानी ना सिर्फ एक रोमानवी ताल्लुक की दास्तान थी, बल्कि एक मिसाल भी थी कि सच्ची मोहब्बत में ना सिर्फ दिलों का मिलना होता है, बल्कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को भी कबूल करना और साथ चलना होता है। ज़ारा और अयान की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गहरा रिश्ता बना चुके थे और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह एतमाद था। अयान ने ज़ारा के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में बात की और वो दोनों मिलकर एक नए सफ़र की तैयारी कर रहे थे। एक दिन अयान ने ज़ारा को एक खूबसूरत झील के किनारे ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ आकर अयान ने ज़ारा से कहा, ज़ारा, हमने साथ इतने लम्हात गुजारे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो। ज़ारा ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर लम्हा ख़ास है अयान, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी की हर खुशी और गम को शेयर करें। अयान ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ज़ारा ने इसके जवाब में खामोशी से सर हिलाया और अयान के सीने में सर डाल दिया, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। जिंदगी में खुशियां जरूर आएं, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी आते हैं। ज़ारा और अयान की मोहब्बत का इम्तिहान इस वक्त आया जब ज़ारा को अपने वालिदैन की सेहत की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। अयान और ज़ारा दोनों के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके दरमियान फासला बढ़ गया था। ज़ारा ने अयान को फ़ोन किया और कहा, मुझे कुछ वक्त के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन मुझे अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। अयान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, तुम्हारे वालिदैन की सेहत सबसे अहम है ज़ारा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम वापस ना आ जाओ
मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा। ज़ारा को अयान की हिमायत ने दिल की सुकूनत दी। इसने जाना था, मगर वो जानती थी कि अयान का प्यार और एतमाद इसके साथ है। कुछ हफ्ते बाद ज़ारा अपने वालिदैन की देखभाल के बाद वापस शहर आए। वो थकी हुई थी मगर खुश थी कि अयान के साथ फिर से वक्त गुजार सकेगी। इसकी वापसी पर अयान ने इसे एक हैरत अंगेज सरप्राइज दिया था। एक खूबसूरत बाग में अयान ने ज़ारा के लिए एक रूमानी मुलाकात का एहतमाम किया था। वहाँ रोशनियों की झुरमट और खुशबुओं से भरी फिजा थी। अयान ने ज़ारा को देखते हुए कहा, ज़ारा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहो। ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अयान की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ अयान। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अयान ने ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तो फिर क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी अयान। ज़ारा और अयान का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह हिमायत, समझ और एतमाद का था। दोनों ने एक ज़ारा और अयान का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह हिमायत, समझ और एतमाद का था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना शुरू किया। इनकी कहानी एक मोहब्बत की नहीं बल्कि एक गहरी रफ़ाकत की दास्तान बन चुकी थी। वो न सिर्फ एक दूसरे के साथी थे बल्कि जिंदगी के हर पहलू में एक दूसरे के रहनुमा, हौसला अफजा और मुहाफिज बन गए थे। एक दिन अयान ने ज़ारा से कहा, हमने एक साथ इतनी मुश्किलात का सामना किया है और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो और हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा एक साथ गुजारें। ज़ारा ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, अयान, तुमने हमेशा मेरी हिमायत की है और अब मैं चाहती हूं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें, चाहे हालात जैसे भी हों। अयान ने ज़ारा का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए एक मजबूत बंधन बनेगा और हम हर नए दिन को एक साथ खुशी और मोहब्बत के साथ गुजारेंगे। कुछ महीनों बाद अयान ने ज़ारा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर इससे शादी की पेशकश की। वहाँ एक दिलकश मंजर था जहाँ सूरज की रोशनी में रंगीन फूलों की खुशबू फैल रही थी और आसमान पर बादलों की नरम सी तह थी। अयान ने गहरी मोहब्बत से ज़ारा की आंखों में देखते हुए कहा, ज़ारा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने कहा, हाँ अयान, मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अयान और ज़ारा की शादी एक खूबसूरत दिन हुई जहाँ उनके ख़ानदान और दोस्तों ने उनकी खुशी में शरीक होकर उनके रिश्ता को मज़ीद मजबूत किया। उनकी मोहब्बत की कहानी न सिर्फ एक रूमानी दास्तान थी बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत में सिर्फ दिलों का मलना नहीं होता बल्कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को समझना, एक दूसरे का साथ देना और ज़िंदगी के हर पहलू में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़ारा और अयान ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ एक दूसरे के साथ किया। उनकी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की थी जिसमें दो दिलों का नहीं बल्कि दो जिंदगियां आपस में जड़कर एक मुकम्मल सफ़र का आगाज़ करती हैं। उन्होंने मिलकर दिखाया कि सच्ची मोहब्बत में रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अमल और जज्बे से बनता है। जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, उनका रिश्ता हमेशा कायम रहा और उनकी मोहब्बत ने वक्त की सारी मुश्किलात को पार कर लिया। उनकी जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद थी जो हकीकत में बदल चुका था और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के वादे के साथ अपनी मोहब्बत की कहानी को जिंदा रखते हैं। ज़ारा और अयान की जिंदगी में मोहब्बत और खुशियां हर दिन बढ़ती जा रही थीं। शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हे की कदर करने लगे थे। अब इनके दरमियान एतमाद और हिमायत का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था और वो एक दूसरे के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। ज़ारा ने अपने कारोबार को और भी कामयाब बनाया और अयान ने इसमें अपनी भरपूर मदद फराहम की। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया था
और जहां ज़ारा की मेहनत और लगन थी, वहीं अयान की ज़हानत और फैसला साजी ने उनके काम को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। एक दिन अयान ने ज़ारा से कहा, हम दोनों ने इतनी मेहनत की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें अपना कारोबार मज़ीद बढ़ाने के लिए एक नया मंसूबा शुरू करना चाहिए। ज़ारा ने इसकी बात पर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें अपनी कामयाबी को एक और सतह पर ले जाना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस आइडिया तैयार किया, जो न सिर्फ उनके कारोबार को मज़ीद कामयाब बनाता, बल्कि पूरे महल्ले और शहर की मईशत में भी मुस्बत तब्दीली लाता। उनकी इस शराकत-दारी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि उनके इर्द-गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी लाए। एक दिन ज़ारा और अयान अपने नए कारोबार के हवाले से शहर के एक अहम बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए जा रहे थे। अयान ने ज़ारा को गाड़ी में बैठाते हुए कहा, ये लम्हा हमारे लिए बहुत अहम है, ज़ारा। आज जो फैसला हम करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ होगा। ज़ारा ने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, अयान, और आज भी हमें सिर्फ एक दूसरे पर एतमाद करना है। वो दोनों फोरम पर पहुंचे, जहां मुख्तलिफ कारोबारी अफराद और सरमायाकार मौजूद थे। ज़ारा और अयान ने अपना मंसूबा पेश किया, जिसमें न सिर्फ एक मुनफरद बिजनेस मॉडल था, बल्कि कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए भी कई तजावीज़ शामिल थी। उनकी बातों में एक ताकत थी जो लोगों को मुतासिर करती थी। आखिरकार फोरम के शुरा ने उनके मंसूबे को भरपूर पजीराई दी और दोनों को कामयाब बिजनेस पार्टनर के तौर पर तस्लीम किया। इनकी कामयाबी सिर्फ उनके कारोबार के लिए नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ता की भी एक बड़ी कामयाबी थी। कामयाब बिजनेस की बना पर ज़ारा और अयान ने एक खूबसूरत घर खरीदा, जहां दोनों ने अपने नए जिंदगी का आगाज किया। उनका घर न सिर्फ एक छत की मानिंद था, बल्कि एक जगह थी जहां मोहब्बत, सुकून और कामयाबी का संगीत बजता था। एक दिन अयान ने ज़ारा से कहा, हम दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया है, और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने ख़ानदान को मज़ीद खुशियाँ दें। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अयान, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे रिश्ता की सबसे बड़ी कामयाबी हमारा ख़ानदान हो। उनकी ज़िंदगी में एक नया बाब लिखा जा रहा था, जहाँ मोहब्बत और कामयाबी का इम्तिजाज था। अयान और ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के लिए वक्फ कर दिया था, और उनकी मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म न होने वाली कहानी बन चुका था। ज़ारा और अयान की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की थी जिसमें सब्र, समझ और एक दूसरे का मुकम्मल एतमाद था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को एक दूसरे के साथ गुजार कर सिर्फ मोहब्बत को नहीं, बल्कि कामयाबी को भी हासिल किया। उनकी कहानी इस बात की गवाही थी कि सच्ची मोहब्बत में न सिर्फ दिलों का मिलना होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी, हिमायत और एतमाद भी ज़रूरी होता है। मोहब्बत में अगर सच्चाई हो, तो दुनिया की कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। ज़ारा और अयान की ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ तो भरपूर थीं, मगर एक दिन दोनों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई नया मकसद तलाश करना चाहिए। वो जानते थे कि सिर्फ ज़ाती कामयाबी काफ़ी नहीं होती, और वो चाहते थे कि उनकी मोहब्बत और मेहनत दुनिया के लिए कुछ और फ़ायदेमंद साबित हो। अयान ने एक दिन ज़ारा से कहा, हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचती कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला सके? ज़ारा ने इसकी बात पर गौर किया और फिर कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा अयान। हमें अपने कामयाब कारोबार को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक नया मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत वो गरीब बच्चों के लिए तालीम के मौके फराहम करने के लिए एक फाउंडेशन कायम करेंगे। इस फाउंडेशन का मकसद था कि वो बच्चों को न सिर्फ तालीम दें, बल्कि उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए वसाइल भी फराहम करें। ज़ारा और अयान ने इस मकसद के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगाने का फ़ैसला किया। ज़ारा और अयान ने अपने फाउंडेशन का आगाज़ किया, और देखते ही देखते इसमें कामयाबी हासिल होने लगी। इस फाउंडेशन ने कम आमदनी वाले इलाकों में स्कूल्स खोले, बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और उसके अलावा उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए ताकि वो अमली ज़िंदगी में कामयाब हो सके। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था।
कई बार उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बाज़ औक़ात लोगों की तरफ से मुखालफत भी हुई, लेकिन अयान और ज़ारा ने कभी हिम्मत न हारी। एक दिन जब फाउंडेशन की माली हालत कुछ कमज़ोर हो गई, अयान ने ज़ारा से कहा, हमें इस वक्त और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसे कामयाब बना सकते हैं। ज़ारा ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, हमें मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है और हमें कभी भी अपने मकसद को छोड़ना नहीं है। 1 साल बाद ज़ारा और अयान की मेहनत रंग लाई। उनकी फाउंडेशन ने न सिर्फ अपने अहदाफ को हासिल किया बल्कि लाखों बच्चों की जिंदगी में बेहतरी भी आई। उनका मंसूबा न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाब रहा बल्कि उसने उनके दरमियान मौजूद मोहब्बत को भी मजीद मजबूत कर दिया। अयान और ज़ारा ने जब ये देखा कि उनके काम का असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है, तो उनकी मोहब्बत और खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो जानते थे कि उनकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहना नहीं था, बल्कि दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाना था। ज़ारा और अयान की कहानी एक कामयाब कारोबार और मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र था जिसमें 2 दिलों का मिलना, एक दूसरे के लिए काम करना और ज़िंदगी के मकसद को समझना शामिल था। इन दोनों ने यह साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ती, बल्कि दिलों की जुड़त इंसानियत की खिदमत और दूसरे लोगों की मदद में भी पिन्हा होती है। जब 2 दिल एक साथ हैं, तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोमानवी ताल्लुक की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की थी जो हकीकत में दूसरों की जिंदगी में भी खुशी, सुकून और रोशनी ला सकती है। ज़ारा और अयान की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत में न सिर्फ दिलों का मिलना होता है, बल्कि एक दूसरे की जिंदगियों में हकीकती तब्दीली लाने का जज्बा भी होता है।